राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छी होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। तो आज का टारगेट छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कल का टारगेट मैंने क्यों नहीं बनाया था, अंदर से एक मन ही नहीं कर रहा था कि यार कल आज का टारगेट बना ले। तो एक दिन का गैप लेने का मेरा भी मन कर रहा था। और पता नहीं, मतलब एक होती है ना, जैसे आपकी मन की इच्छा ना करे। तो मेरी ये आदत क्या है कि अगर मेरा मन का इच्छा ना कर रही है ना कि इस काम को नहीं करनी, तो मैं वो करती ही नहीं हूँ। तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी बनाने का। ऐसा नहीं है कि मतलब ये वैसे इच्छा नहीं थी, बट पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब एक अंदर से ना मन नहीं कर रहा था। थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही थी, संडे था और कई सारी चीजें सिचुएशंस मेरे सामने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो रोज रोज के प्रॉब्लम्स में थक रही थी। मैंने सोचा कि आज का एक दिन का रिलैक्स ले लेती हूँ। स्टडीज की थी बट इतनी नहीं गई थी, 7-8 घंटे ही स्टडीज करी थी, ज्यादा नहीं करी थी। तो ये मंडे का टारगेट है। चलो बताती हूँ आज के मंडे वाले दिन मैंने क्या किया था और क्या क्या नहीं हो पाया था मेरे साथ, और इतना 5 घंटे का टारगेट मैंने क्यों किया था छोटा सा, तो मैं बताती हूँ। तो आप सबको पता है कि मेरी मौसी जी आई हुई थी, तो रात को मैं ना 1 बजे करीब सोई थी। तो बातें करी थी सब थोड़ा सा ऐसे ही, तो 1 बजे करीब सोई थी। 1 बजे सोई तो मैं 4 बजे उठ गई थी। आप सोचोगे 4 बजे, बट 4 बजे उठ के मैंने स्टडीज नहीं की थी। इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब दिल्ली में हद से ज्यादा ही गर्मी हो रही है। कूलर पंखे एसी कुछ भी नहीं मतलब हो रहा है। मेरे घर एसी नहीं है, बट हाँ कूलर है। तो मतलब उसको कूलर की हवा में बिल्कुल फेल थे, मतलब इतनी गर्मी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा चल उठ जा, क्योंकि मेरे 4 बज गए थे, नींद उठ आ ही नहीं रही थी। तो फिर मैं जाके ना छत पे चली गई थी, टहलने लगी थी। बट मुझे छत पे ऐसा हुआ कि छत पे भी इतनी गर्म हवा चल रही थी, बहुत मतलब गरम गरम सी हवा लगी थी। तो फिर मेरा मन करा, मैं फिर भी टहलती रही। तो फिर मैं 5 बजे नीचे आ गई थी। नीचे आकर मैंने सोचा अब ऐसा करती हूँ, स्टडीज कर लेती हूँ, क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करूँ। क्योंकि मतलब टाइम वेस्ट करना बेकार है, और 4 बजे मेरे बस की हो नहीं पा रहा था स्टडीज करने के लिए। तो मैं फिर 5 बजे बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि रिवीजन कर लेनी चाहिए, जैसा आप सबको पता है कि रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैंने रिवीजन किया। रिवीजन फिनिश करने के बाद मेरा मन करा कि एक ना छोटा सा मेरा मॉक रह रहा है, तो मैंने कहा आज मॉर्निंग में ही मॉक दे देती हूँ क्यों ना। तो मैं बैठ गई थी मॉर्निंग में मॉक देने के लिए। तो मैंने मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का मॉक दिया था। बट जीएस का मॉक नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरे पे ना मतलब टाइम हो गया था जॉब पे जाने का। तो इस वजह से मैंने सोचा चल कोई बात नहीं है। फिर मैं जॉब से आई और घर आकर ना मैंने जीएस का मॉक दिया था। जीएस का मतलब आज का मॉक मेरा अच्छा था, बट मैंने उसका एनालिसिस नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, उसका एनालिसिस मैं शाम को कर लूंगी। तो शाम को फिर भी तब भी मैं एनालिसिस नहीं कर पाई, क्योंकि पता है आपको, पता है कितनी गर्मी हो रही है। तो जब मैं आ रही थी रास्ते में धूप थी, तो धूप, वैसे तो मेरे पास अम्ब्रेला है, पर मैं अम्ब्रेला से आ रही थी। बट है ना, इतनी ज्यादा गर्मी लगी थी जिससे मेरे हेडेक हो गया था बहुत ज्यादा। फिर मैं गई थी सो, घर आ गई। मूक दिया था। मूक देने में जीएस का मूक देने में कितने मिनट लगते थे, शायद 10 मिनट, मतलब 5 मिनट लगती है। तो मुझे 5 मिनट ही लगी थी। तो फिर मैंने मूक दे के मैं सो गई थी। सो की उठी तो थोड़ी घनी चाय पी। चाय पीने के बाद में मैं बैठ गई थी इंग्लिश की क्लास लेने। वैसे मन नहीं करता, हेडेक जाता था, तो मैंने इंग्लिश की क्लास ली, न्यूज़पेपर की क्लास। न्यूज़पेपर की क्लास लेने का थोड़ी सी देर मैंने सोचा कि ग्रामर पढ़ लेनी चाहिए। 10-15 मिनट ही पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि हेडेक ज़्यादा हो रहा था। फिर मैं थोड़ा देर रिलैक्स किया, खाना खाया, खाना खा मैंने ली थी रीजनिंग की क्लास। मैंने कहा चलो अब रीजनिंग की क्लास ले लेते हैं। रीजनिंग की क्लास फिनिश करने के बाद मैं बैठ गई थी इंग्लिश की क्लास लेने, 10 बजे वाली क्लास लेने के। 10 बजे के लिए क्लास फिनिश करने के बाद मैं तो गई थी सो, क्योंकि 11:30 बजे, क्योंकि बहुत हेडेक हो रहा था। तो मेडिसिन ली थी, मेडिसिन लेके और थोड़ा सा दूध पी के मैं सो गई थी। तो आज का टारगेट मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो चलो आज का टारगेट इतना सही था। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। और गुड न्यूज़ तो आप सबको पता ही है कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ गया है। तो चलो इन फ्यूचर हमारा क्या रिजल्ट होता है वो हम देखते हैं। बट एसएससी चल के आप सब प्रिपरेशन करते रहना। अब आप सबको पता है कि एग्जाम्स कितनी दूर है और कितनी दूर नहीं है। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।